की कामनी कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन के बाद मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे कम लगेगा। हम आपके इस कदर दीवाने हैं, आपकी फिल्में देखी हैं, हर एक चहीता आपका आज बहुत ही खुश होगा कि आज आप उनके रूबरू हुई हैं। सबसे पहले ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कौन सा सवाल? सवाल ये है कि यू आर इन 90s बट स्टिल आप इतनी खूबसूरत दिखती है। आपकी आंखों में क्या चमक है, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट जिस पे फिदा होने को दिल करता है। और what keeps you fit at this age? I think kind thinking. Yes. जो अच्छे विचार होंगे आपके दिमाग में तो आपकी बॉडी है वो भी अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल सही। Do not think evil, do not think bad. अच्छा सोचो, अच्छा करो। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मगर मैं आई एम नॉट गॉड ऑलमाइटी। और कोशिश इतनी अच्छी आपकी रंग लाई। आज के जितने भी एक्टर्स हैं, आज के अदाकार हैं, उन्हें आपसे डेफिनेटली कुछ सीखना ही चाहिए। आपके दौर का वो ऑरा, वो एरा जो है आजकल की एक्ट्रेसेस में कहीं ना कहीं कम दिखता है, नजर नहीं आता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है इस सिंसेरिटी। आप अगर सच्चाई से, सच्चे दिल से, जेन्युइनली करेंगे तो अपने आप ही खिल के बाहर निकल के आएगा। हाँ। तो लेट्स नॉट बी आर्टिफिशियल, लेट अस बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट आप बहुत पहले से ही रही है। आपकी पहली फिल्म नीचा नगर, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिससे आपने शुरुआत की। कैसे नीचा नगर आपको मिली? अगर मैं आपसे पूछूं, चेतन आनंद ने कैसे आपको कन्विंस किया कि आपको ये फिल्म करनी ही है? मैंने तो ना कर दिया था पहले शुरू में ही, मैं नहीं करूँगी फिल्म। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे ही, बस लोग कहते हैं फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं होता। He said, what nonsense! I'm going to ask your brother and ask him अगर वो करने देंगे तुमको काम और नहीं। मैंने कहा पूछ लो उनसे, अगर वो कहेंगे ठीक है तो मैं कर देती हूँ, उसमें क्या है। इट वॉज सो कैजुअल, क्योंकि मैं स्टेज पे करती थी, रेडियो पे काफ़ी किया करती थी। चाइल्ड आर्टिस्ट काफ़ी काम किया तो था। मैंने इट वॉज क्वाइट फन फॉर मी। हमको एक रेडियो का प्रोग्राम मिलता था तो उसके बाद इमीडिएटली चेक भी मिल जाता था, तो उसको देख के प्लान कर लेते कि इस चेक से हम क्या खरीदेंगे। So cool, you know. मतलब सब कैजुअल वे में। हाँ, आपने जो भी काम किया है मस्ती से किया, उसको एंजॉय किया है। एंजॉय किया है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप एंजॉय करके काम करेंगे तो आपका काम अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बकवास नहीं होगा। देयर बी नो आर्टिफिशियलिटी, देयर बी नो गाइल इन इट, देयर बी नो नॉनसेंस अबाउट इट। इट विल बी जेन्युइन एंड वार्म। और मेरा रोल जो था वो था भी ऐसा ही, बड़ा प्यारा रोल था। याकूब चाचा, बेटी सरदार भैया। रूपा बहन, मुझे कहाँ ले जा रही है? अब तुम अच्छी हो जाओगी रूपी। घबराओ नहीं, अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहे। भैया, भैया, मुझे अस्पताल में भेजो, मुझे अस्पताल में भेजो। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे अस्पताल में भेजो, मुझे अस्पताल में भेजो। मेरे को लगता है कि उस वक्त भी मैंने कोई ऐसी क्या कोई 30 मार्का का काम नहीं किया, ऐसा कभी लगा ही नहीं। मैं तो अपना काम ख़त्म करके और फटाफट घर वापस भाग के आ गई थी, क्योंकि आई वॉज इन लाहौर जब मुझे कहा गया था कि ये फिल्म में काम करो। तो मैंने किया और जैसे ही ख़त्म हुआ अगले दिन फटाफट घर वापस। एंड आई वॉज द सेम गर्ल अगेन। और वही साइकिल के ऊपर अपने स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, और मैं वापस कॉलेज पहुंच गई अपनी साइकिल के ऊपर। नो हैंग-अप्स, नो नॉनसेंस, नो बिग ड्रामाबाजी और एनीथिंग। चेतन आनंद ने उसी फिल्म में आपका नाम फिर
उमा से आपका कामनी कौशल रखा हाँ। गया। ट्रू। मुझे कहा था उन्होंने कि तुम क्या नाम चाहोगे अपना, क्योंकि फिल्मों में मैंने तो काम किया नहीं था पहले, अपने भाई साहब की फिल्मों में काम किया था, वो बनाते रहते थे कुछ ना कुछ। हाँ। आपको बताऊं, मेरे भाई साहब जो हैं वो मेरे फादर के साथ हमेशा ट्रैक्स पे जाते थे, हाँ। बिकॉज माई फादर डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन बॉटनी। Yes. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी, और 5-6 स्पीसीज उन्होंने कुछ डिस्कवर की so थी। many books, he's done so much research, और इतना ऑनर मिला है उनको। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस कांग्रेस, ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस। तो इन्होंने काम बहुत डीपली किया हुआ है, और उनके नाम पे एक नई स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ही डिस्कवर्ड विच द वर्ल्ड डिड नॉट नो अबाउट, विच वाज डिस्कवर्ड बाय हिम, एंड इट्स कॉल्ड कश्यपा। कश्यप वाज माय फर्स्ट नेम, जी। माय मेडन नेम, उसका नाम है कश्यपा। तो इतना होते हुए भी हमारे में घर में ज़रा सिंसेरिटी और ज़रा इन डेप्थ सोचने ग्राउंडेड थे आप सभी। ग्राउंडेड थे हम। कुछ भी काम करो मगर बकवास काम मत करो। डू एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल, इट्स फन, इट वाज अलाउड। कुछ भी कर सकते थे हम, हमको ना कभी नहीं कोई बोलता था, मगर गलत काम मत करो, विच इज़ अंडर हैंड, गाइल हो जिसमें, बकवास काम हो विच विल गिव यू अ बैड नेम, which is hurt somebody, nothing. My little house was like a haven for me, and that is done by that's the gift my father gave to me and the whole family. He really had a lot of sincerity. और वो सिंसेरिटी आप में भी आ गई, आपने भी अपने फादर की तरह गार्डन सजा के रखा हुआ है, आप भी बहुत क्लोज है। मैं आपको बताऊं, ये जो बोगनविला उग रही है ना यहाँ पर मेरे, this was brought to India by my father, this bougainvillea, क्या बात। which is scarlet queen species. तो लाहौर में हमारे घर में पूरी जो बाउंड्री वॉल थी ना, उसकी बाढ़ होती थी ये बोगनविलिया की। उसके बाद फिर खट्टे की बाढ़ होती थी, उसके बाद फिर फूलों की एक कतार होती थी, फिर लिटिल एजिंग, लॉन एजिंग, और फिर road on which the car would drive in. हाँ। So this was the way my house was laid out. So flowers and plants were loved like children, और हर एक के ऊपर अगर 50 ऑरेंजेस लग रहे हैं किसी पेड़ में, तो उसके ऊपर एक प्लेकार्ड जरूर होगा, डू नॉट प्लक। वाह, कोई नहीं तोड़ता था। बहुत ज्यादा लगाव रहा है आपका। बिल्कुल, प्लांट्स के साथ इतना लगाव है कि कहने की बात नहीं। और मेरी मम्मी जो कभी स्कूल नहीं गई, उनको सब प्लांट्स के नाम आते थे। Lovely. लाइक अ क्विज, माय फादर वुड पोज फॉर माय मदर कि इसका क्या है, एंड शी वुड प्रॉम्प्टली गिव हिम द नेम। मतलब बहुत मस्ती का माहौल, बहुत अपनापन, नेचर के साथ लगाव, केयरिंग। और आप भी बहुत ज्यादा केयरिंग रही है। लेकिन अफसोसजनक बात ये रही, विडंबना ये रही कि आपके फादर की जब डेथ हो गई तो यू वर वेरी वेरी यंग, एट द एज ऑफ 7 आई गेस योर फादर डाइड। I was 6 years old. यस। और लेकिन आपने जो भी अपने अंदर समाया, अपने पापा के जितनी भी प्यारी चीजें हैं उनको अपने अंदर ढाला, वो कमेंडेबल है। कमेंडेबल इसलिए क्योंकि he was not, he says try experiment with everything, try, but don't go into wrong doings. गलत काम मत करो कभी भी। अगर हमें मनाही कुछ नहीं थी, I could play on any instrument, I could play anything, I could run, I could do all kinds of games and sports and whatever else. स्विमिंग करते थे, टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन खेलेंगे, मैं घर बनाऊंगी, चाहे मैं घर खोद दूं, पूरा सड़क खोद दूं, nobody will stop me. बंदिश नहीं थी। But do not do things that are harmful to anybody. जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, जज्बात को ठेस पहुंचे। Be positive. हाँ, Be वही creative. पॉजिटिव सोच शायद आपको यहाँ तक लेकर आई। 90s में आप हैं स्टिल, आप बहुत यंग दिखती है, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। Now don't remind me of I'm getting a college. kind of inspiration. मैं तो सोच रही हूँ कि आजकल की एक्ट्रेसेस क्यों टेंशन्स दिमाग में लेती हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, शोबिज में रखने के लिए, क्यों सर्जरीज पे जाती है। अगर आपसे मैं ये पूछूं
कि आपके जनरेशन्स में जितनी भी एक्ट्रेसेस रही है उन्होंने एज को बहुत ग्रेसफुली पास किया जैसे आपने, लेकिन अक्सर देखा गया है आजकल के दौर में फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देनी है कि नहीं कंपटीशन है, मुझे अच्छा दिखना है। उस चक्कर में ऐसी कुछ चीज़ें कर जाती हैं, ऐसी कुछ सर्जरीज करती हैं जिसका आफ्टरमैथ अच्छा नहीं है। आई थिंक व्हाट वी आर लैकिंग, टेक क्या है इस पे? उसमें यू नो इट्स आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर एज अगेंस्ट सिंसेरिटी। आई थिंक कहीं भी सिंसेरिटी होगी ना, इट विल बीइंग ट्रू, इट विल बीइंग रियल। लाइक जितनी भी मैंने फिल्म्स की हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा एम यही रहता है ऑलवेज कि इट शुड साउंड ट्रू। अगर सच्चाई होगी उसमें तो इट विल क्लिक, इट विल हिट यू, इट विल टच यू, इट विल मेक यू क्राई, इट विल मेक यू लाफ। मगर अगर उसमें आर्टिफिशियलिटी मैं भर दूँ, बट आई एम नॉट अ कॉमेडियन, though I have done comedy also. Yes, Yes. I know. Yes, और I've कॉमेडी done में आप comedy. उस्ताद भी रही हैं और फिल्म मेकर्स तो Great fun. पीछे पड़ते थे। हाँ, और हाँ, अब सोहराब मोदी साहब के साथ आपने काम किया है, आपके साथ। वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से है, और दूसरे अपने चेतन आनंद के साथ तो आपने काम किया ही है काफी। लेकिन जब आपने सोहराब मोदी साहब की जेलर की अगर उनका स्टाइल काम करने का मेरे से बिल्कुल हट के था। लाइक लग जाना चाहेंगे। Like a dramatic style on the stage, and I was quite stunned. I was stumped when I worked with him, and I thought, well, how can I cope with this? But he had a very dramatic and a very ostentatious way of delivering his dialogue. हाँ। तो मेरी आंखें कुछ तरह पहले एक दो सीन में तो फटी की फटी रह गई कि अब मैं इसको कैसे काउंटर कर सकती हूँ। आई एम प्लेइंग हिज वाइफ, a very dainty little tiny little thing, and he was so large and he was so ostentatious and Huge. so big and grown up. और मुझे उनके सामने इन्होंने बना दिया उनकी वाइफ का रोल करने के लिए, and I am a snippet of a thing. ये मत भूलो, ये तुम्हारा घर है, सराय नहीं। आप भी मत भूलिएगा, ये घर है, जेल नहीं, जहाँ इंसान चार दीवारी में बंद रहेंगे। शरीफ घराने की औरतें घर की चार दीवारी को जेल नहीं समझती, स्वर्ग समझती हैं, स्वर्ग। लेकिन मैं इस स्वर्ग से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मैं जिंदगी चाहती हूँ, जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी इस छत के नीचे है, इस चार दीवारी में है, बाली की देखभाल में है, मेरी खुशी में है, समझी? अब मैं ज्यादा लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद तुम बगैर इजाजत इस घर के बाहर कदम न रखना, ये मेरा हुक्म है। पर आपने इतने अच्छे से वो किरदार निभाया कि आज भी वो यादगार है, आपकी लाइफ का यादगार किरदार है। मुझे कर हंसी लिया आपने आती है, बहुत। उसको सोच के हंसी आती है। मगर फिल्म में बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर से काम करने को मिला। बिमल रॉय साहब जिन्होंने आपको कहा कि आपको काम करना ही है। मुझे बुलाया करने के लिए। मैंने मेरे बर्थडे पे बच्चों ने अभी अरेंज किया इतना एक शो कि सारे हमारे जो पुराने दोस्त और पहचान वाले लोग हैं उनको बुलाया मेरे बर्थडे पे। बच्चे अच्छे हैं तो इतना फस करते हैं, तो मुझे लगा था कि पता नहीं वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे इतनी पुरानी फिल्में। बट इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सो सिंसियर, इट इज सो सिंपल, इट इज सो हम आपको बताएं, हम बात कर रहे हैं बिराज बहू की। की। उन्होंने बिराज बहू का शो अरेंज किया और साथ में we had tea and dinner, whatever else. मगर it was such a treat. It was like living in another world. और वो फिल्म विमल रॉय ने कैसे आपको ऑफर की, कुछ कहानी है उसकी? आपने हाँ कैसे फिर की? विमलदा का नाम तो इतना बड़ा है। विमलदा जो सोशल इश्यूज पर बेस्ड फिल्में बना, उनकी फिल्मों की क्या बात है। वन ऑफ द कल्ट फिल्म्स उन्होंने हमें दी है। मुझे अभी ने आके कहा था, कहते कामिनी यू मस्ट डू दिस रोल। आई सेड आई वुड लव टू डू इट। ही सेड व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क विमलदा हो उनसे कि तुमको ये रोल दे दे। I said, Abhi, that's something I can ever do. I can never do this. Go and ask somebody कि प्लीज़ ये रोल मुझे दो। अगर उनकी इच्छा हो कि कोई और इसको रोल को अच्छी तरह से प्ले करेंगे तब तो उसको बुलाएंगे। ही इज़ द डायरेक्टर, ही शुड नो व्हाट ही वांट्स।
तो मैं जाके कहूँ और मुझे ना बोले तो मुझे बुरा लगेगा और उनको भी झेप आएगी कि मैं इसको ना कैसे कहूँ. So I cannot go and ask him for a role. It's impossible. He says, "You are very bad. You will miss out. You won't get it." I said, "Then I don't deserve it." If Vimala thinks कि मैं कर सकती हूँ ये रोल अच्छी तरह से निभा सकती हूँ तो मैं करूँगी और वो मुझे आके कह देंगे कि प्लीज़ कामिनी आई वुड लाइक यू टू वर्क विद मी एंड आई विल बी थ्रिल्ड एंड हैप्पी. वही हुआ. उन्होंने मुझे एक संदेशा भिजवाया कि आई वांट टू मीट यू. आई सेड यस. Yes. तो मुझे इतना अच्छा लगा उस फिल्म में काम करके. अभी मैंने देखी इतने सालों के बाद. मेरे बर्थडे पे बच्चों ने एक शो अरेंज किया था तो उसमें इतनी ग्रेस, क्लीन, मेलो और उसका इक्विलिब्रियम फिल्म का एकदम बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा है. हाँ. एक ऐसा फ्लो है बहते पानी जैसा. सिंपल सी बात है एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है और क्यों बिगड़ता है, कैसे ठीक हो सकता था, क्यों नहीं हुआ. बट इट्स सो ब्यूटीफुली डन, इट्स सो मेलो. आजकल की फिल्म की तरह हंगामा नहीं है, Action भाग नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट वी आर सेइंग एवरीथिंग. तुम्हारा ये रूप गुण भगवान ने राज रानी की योग्य ही बनाया था. भगवान तुम्हें ये खबर कब दे रहे? आँख कान हो तो भगवान सभी को खबर देते हैं. तो तुम समझते हो कि मैं ये सब बातें सुनकर खुश होती हूँ? कौन सी बात है? यही कि मैं राजरानी बनने लायक थी, सिर्फ तुम्हारे हाथों पड़कर ऐसी हो गई. रूप 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 सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं. और जो सब कहते हैं तो शायद उनकी नजरों में मेरा रूप ही सब कुछ होगा. लेकिन तुम तो मेरे पति हो, छोटी उम्र से तुम्हारे साथ हो. क्या तुमको भी मेरे रूप के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? मैं क्या तुमको अपने रूप ही से भुला रखना चाहती हूँ? आज अचानक तू इतना नाराज क्यों हो गई? तो फिर तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही. कोई बुरी बात नहीं कही, बहुत बुरी बात की है. इसीलिए तो मैंने सुंदरी को. सिर्फ इसी अपराध पर तुमने उसे निकाल दिया? देखो, तुम मेरे साथ बहस मत करो. मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ. उसने छुड़ाने लायक काम किया था, इसीलिए मैंने उसे छुड़ा दिया है. अगर मैं आपको कहूँ कि उस दौर में, उस इरा में जो आपने जिया है, बखूबी जिया है, फन भी था, मस्ती भी थी. वो ऐसा नहीं था कि हम स्टार्स हैं, हमें ऐसे रहना है, हमें वैसे रहना. आपको आजकल के दौर में मिसिंग फैक्टर क्या लगता है? आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में क्या मिसिंग फैक्टर लगता है आपको? आई थिंक हमारी कल्चर ही ऐसा हो गया कुछ कि ऑफ कोर्स इक्वालिटी इज वेरी मच इन वोग. अगर एक लड़का कुछ कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है. कुछ नहीं कि इसमें कोई, और ये गलत भी नहीं है, अच्छा ही है एक तरह से. मगर उसमें एक जो एक डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण जो एक बैलेंस होता है ना इन लाइफ, वो बड़ा जाता है, कम रह जाता है. तो अगर आप उसको ट्रीट करें ऐसे कि a girl's life is a little demanding of certain things more than a boy's life. और जो लड़के की ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं वो लड़की नहीं पूरी कर सकती, तो एक बैलेंस आ जाता है उसमें. मगर आजकल जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, मगर दैट इज़ लाइफ. आजकल के है, इट इज़ अ फैक्ट कि उसमें कुछ नहीं है फ़र्क लड़के में और लड़की में. तो उनकी जो डिवीज़न है ना ऑफ एक्टिविटीज़ वो थोड़ी अलग हो जाती है. ट्रू. आपने अपनी लाइफ में रिश्तों को अच्छे से समझा है, बैलेंस भी बहुत अच्छा किया है हर मरहले पर. आपका एक ऐसा दौर भी आया जब सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़े, कई सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी आपको. आपकी जो एल्डर सिस्टर है उनके लिए आपने काफ़ी कुछ किया. जब उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, उसके बाद उनकी 2 बेटियों को आपने जिम्मेदारी ली कि उनको मुझे संभालना है, उन्हीं के लिए कुछ करना है. और तब आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सारी जो भी माजी है आपका उसको भुला के आप आगे बढ़ी. यू आर वेरी यंग और आपने सोचा कि नहीं, आपको अपनी फैमिली को वक्त देना है, आपको रिश्ते को समझना है और आगे तक लेके जाना है. जबकि बाद में जब आपने फिर फिल्मों में कमबैक भी किया, उसके बाद यू हैव बीन द फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार
स्टार जिन्होंने शादी के बाद भी फिर काम फिल्मों में करना शुरू किया। यू नो देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो इंसान लेता है जो कई दफ़ा लॉजिकली अगर देखे जाएं तो लगते हैं कि अरे ये क्या किया, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, मगर देयर आर सर्टेन डिसीजन जो बिना कहे मौका ही ऐसा होता है कि उसका जवाब एक ही निकलता है। या तो मैं इन बच्चों को कह देती कि तुम जाओ भाई, यू मैनेज योर ओन सेल्फ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी। आजकल के मौसम में आई थिंक इट्स क्वाइट कन्वीनियंटली सेड कि बच्चों को क्यों नहीं कोई और पाल सकता। पाल सकते हैं, मगर माई अटैचमेंट टू माई सिस्टर वॉज वेरी इंटेंस। मेरी बहुत पक्की दोस्त थी और मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरे बीच में एक और बहन थी, मगर मुझे लगता था कि ये इनकी ज़िंदगी जो है ना एकदम जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको, और वो इतनी छोटी थी उनको समझ भी नहीं होगी कि क्या हुआ है और किस तरह उसको फेस करें। वो इंसान बड़ा होता है, वो समझ जाता है कि मेरे को ज़िंदगी अब थोड़ी बदलनी पड़ेगी, मगर एक छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे। और मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। इट वाज योर ओन डिसीजन। इट वाज लाइक इट वाज अ अनस्पोकन डिसीजन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस इज दे नीड केयर, उनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनकी ज़रूरत पूरी नहीं करूँगी। दे वर सो डिपेंडेंट ऑन मी बोथ द गर्ल्स व्हेन दे केम, और अभी भी हमारी पक्की दोस्ती है बिल्कुल। वो तो हम मिल चुके हैं, हमें पता है आपने फैमिली को अभी तक किस तरह से बांधे के रखा हुआ है। रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उस वक्त पे आप सोच सकती थी, कुछ और डिसीजन आप ले सकती थी, लेकिन आपने लिया। आई वाज गोइंग इन फॉर माय एमए, आई जस्ट फिनिश्ड माय बीए कॉलेज, बीए ऑनर्स आर डन। आई शुड हैव गॉन, करना चाहिए था मुझको कॉलेज अपना ज्वाइन करना चाहिए था, बट आई डिडंट occur to me, और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। Nobody mentioned anything, you know. Yeah. And I was, very young. Yes. I hadn't had affairs. I hadn't had fun. I used to cycle to college, come back. But I was sporting. I was on the stage. I was on the radio. You were everywhere. I was having fun. I was having a very full life. The thing is, you have enjoyed your life. Yes, हर एक पहलू लाइफ का बहुत बेहतर तरीके से चखा है, और मस्ती से शायद वही एक रीजन है जिसने अभी तक आपके अंदर वो उम्मीद की किरण जगा के रखी हुई है कि लाइफ इज टू लिव। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी हौसले का नाम है, और जिंदगी देने का नाम है। प्यार बांटते चलो। यस, जिंदगी देने का नाम है। हाँ। What do you give to the world? You only receive and receive and receive? No. Yes. You give something to the world. And I think if you give, you receive much more. कामनी कौशल जी, थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो जाएंगे और भी यादों के साथ कामनी कौशल जी के साथ। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आप ही के चहेते प्रोग्राम में। फिलहाल आज हम बातें कर रहे हैं कामनी कौशल जी के साथ, बीते लम्हों में आपको लेके जा रहे हैं। ये अपनी जिंदगी के कुछ किस्से हमारे साथ बांट रही है। आपके फिल्मी करियर की भी हम बात करें, आपके को स्टार्स की अगर हम बात करें तो आपके को स्टार्स में से कई बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स रहे। अशोक कुमार साहब की बात करें, उनके साथ आपने काम किया। देवानंद साहब, राज कपूर की जो डायरेक्टोरियल डेब्यू आग आई थी उसमें आपने काम किया। देन देवानंद साहब की पहली बड़ी सक्सेस जिद्दी जो थी उसमें आप थी। फिर एक और फिल्म उनकी थी उसमें सुरैया उनके साथ थी, दैट वाज शायर, उसमें भी यस बड़ी बड़ी बहुत लाजवाब काम किया हुआ है। अमिताभ बच्चन साहब हैं, राजेश खन्ना है, मनोज कुमार साहब के साथ आपने मैक्सिमम फिल्में की। उनके साथ तो मेरी एक टाई है। ऐसे यू वोंट मेक अ फिल्म विदाउट मी नाउ आफ्टर माय डूइंग उपकार विद हिम। पहले जब की थी तब बोल रहे थे कि मैं करूं, मैं सोच रही थी करूं ना करूं, मगर आफ्टर हैविंग डन दैट वन फिल्म मैंने कहा नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू आस्क मी, I will be in your film whenever you all call me। और उसके बाद उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं बनाई बिना मेरे। आपके
आप अहम हिस्सा हमेशा रही ही है उनकी फिल्म का, और उनके साथ आपका राब्ता एसोसिएशन बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे अगर हम आपसे ये पूछें, मनोज कुमार साहब तो वैसे भी बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स में शुमार किए जाते हैं, उनकी फिल्में लाजवाब रही हैं, और उनके साथ या फिर बाकी एक्टर्स के साथ, को स्टार्स के साथ, अगर हम आपसे ये पूछें किन के साथ आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील हुआ जब आप स्क्रीन शेयर करती थी? ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी दिलीप कुमार साहब के साथ भी बहुत अच्छी रही, देवानंद साहब के साथ भी अच्छी रही, कई सारे लोगों के साथ अच्छी, राज कपूर साहब के साथ, जिन भी एक्टर्स का हम नाम लें। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए पर्सनली, जब भी आप ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की एक्टर्स के साथ शेयर करती थी, कौन सबसे ज्यादा कंफर्ट लेवल आपको मिलता था? किन के साथ कंफर्ट लेवल मिलता था? I think all the three heroes that I worked with, I had a comfort level with them. Magar, you know, your personal response to somebody's, approach to a certain scene, कभी ज़्यादा comforting होता है, कभी understanding हो जाती है एक तरह से. So that way, you manipulate. But both Raj, Dilip, and Dev, they were all new. We were all about the same. उसी सीजन के हम लोग थे, तीनों ही थे हम। हर एक का काम करने का स्टाइल भी अलग होता है। दिलीप का अलग था, वेरी क्वाइट एंड वेरी इंट्रोवर्टेड एंड वेरी मिनिमल इन हिज जेस्चर्स। Raj Kapoor was flamboyant, absolutely like a ragamuffin, and Dev was silent. He would not talk much at all. So quiet, looking at the ground, most of the time, and thinking of his scene, and then he would execute it. But he had a very silent way of approaching the scene. हर एक का करने का तरीका एक अलग होता था, और भी तीन एक हीरो थे, तीन एक हीरोइंस थी। हम आपस में हमारा ये चलता रहता था, इसके साथ या उसके साथ या इसके साथ। So it was nice fun, but we treated it like a very like school children. हमको ऐसा दिखावा नहीं था कि हम बहुत फ्लैम्बॉयंट हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। मैं तो जाती थी, I would, when I did नीचा नगर, I would go from my home, I would sit in the train, अकेली, कोई भी नहीं होता था ट्रेन में उस वक्त, उस टाइम पे, and I would go all the way to Bandra, वहाँ उतर के एक छलांग लगाई, बाहर आउट हुए और अपना बैग उठाया, and I would run to Chetan's house all by myself. Oh, no झमेला, no nonsense, no saying कि अरे मेरे पीछे कोई लगा हुआ है या मुझे कोई तकलीफ होने वाली है. There was, less populous. lovely, so lovely. कितना अच्छा लाइफ आपने जी. Idyllic, वही पूरे बैंड्रा में होंगे 15-20 घर होंगे. That's it. And we would rehearse in Chetan's house. It was such a amazing thing. calming thing. और अपना काम मैंने ख़त्म किया जिस दिन, bang, I came back to Lahore. I said, I'm not going to work anymore. I don't like the smell of makeup. अच्छा, तो आपको मेकअप बिल्कुल अच्छा, स्मेल अच्छी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती. why you would Max feel Factor that? was supposed to have changed the smell of the makeup they use. ओके, तो फिर लाहौर में भी आप रही, लेकिन बाद में लाहौर से पार्टीशन में ही ये रहा कि आपको फिर वापस आना पड़ा, या शादी के बाद आप यहीं पे सेटल हुई? आपका खुद का इरादा था कि आपको यहीं पे सेटल होना है और भी फिल्में करनी Yes, है? my husband was the chief engineer of Yes. Bombay Port, so he had to be here. So if I get married to him, then I have to stay here, right? Yes. और फिर बहुत प्रोड्यूसर्स आया करते थे करने के लिए कि प्लीज़ काम करो, और मैंने मुश्किल से 5 या 6 हिंदी फिल्में देखी होंगी. आई यूज्ड टू वॉच शर्ले टेम्पल फिल्म्स. ओह, बहुत देखा करती थी शर्ले टेम्पल. तो एक दिन मैंने एक फिल्म देखी उसकी, उसमें शर्ले टेम्पल मड पाइज बना रही है और उसका एक बुकलेट थी एक, तो मैंने कहा मुझे ये बुकलेट चाहिए. सो माई ब्रदर सेज टू मी, why the hell do you want this booklet? I said, I want to take Shirley Temple making mud pies. He said, why don't you make them yourself? Why do you want Shirley Temple? Learn to work like her. I said, okay, must learn to work like her. Then I did a lot of work. And it's true. I did stage. I've done Shakespeare on stage. At the Open Air Theatre used to be hosting our plays all the time.
मेरे कॉलेज से मुझको लोन किया जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ लड़कियाँ इतनी नहीं होती थी, वहाँ पर दे वुड आस्क मी, विल यू प्लीज कम एंड चिप इन, वी वुड डू से मर्चेंट ऑफ वेनिस, आई डिड वंस विद देम. So like that, you know, lot of stage work, really genuine, serious work. सीरियस वर्क बहुत आपने किया थिएटर के साथ, तो पहले आपका और जुड़ाव रेडियो तो पहले से बहुत ही रहा किया था. रेडियो तो बहुत किया था. ऑल इंडिया इम्तियाज अली ताज, रफ़ी पीर, all these big artists, you know, and I would be playing the lead. There's one play called Virginia, मुझे अभी तक याद है. उसमें it's a Roman background. उसमें इतने ये stalwarts of radio and stage and you were playing writers. the main lead. I was playing the main lead. अरे, but do you think it mattered? I would get 15 rupees check and I would run home and say I got 15 rupees today. बहुत लवली स्टोरी है आपकी लाइफ की, जो जर्नी रही है Simple, बहुत genuine ही and, प्यारी रही है आपकी जर्नी. फिर आपकी जर्नी आपको लेकर आई टेलीविजन में भी, और आपने डायरेक्ट किए शोज़, आपने प्रोड्यूस किए शोज़, और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ लिखा, मैगजीन्स में लिखा, और कार्टून कैरेक्टर्स दिए, एनिमेटेड चीज़ें हम लोगों को दी, बच्चों को दी. आप ने जब एज अ राइटर सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करना है, और आपने अपने बच्चों से ही कुछ मुतासिर होकर वो कैरेक्टर्स कुछ बनाए थे, आपके जहन में बच्चों के लिए ये भावना कैसे आया? आप कुछ और भी कर सकती थी, कोई और शो आप कर सकती थी, लेकिन आप बच्चे जहन में क्यों आए? क्या इसकी वजह ये थी कि उस दौर में आपको लगा टेलीविजन पर बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, आई शुड टेक द इनिशिएटिव? या हमारे बच्चे मोस्टली फॉरेन प्रोग्राम देखा करते थे. हिंदी में बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बनाता नहीं, तो और बनाते भी थे अगर तो ऐसे होते थे कि बिल्कुल लगता था जैसे उनको भाषण दिया जा रहा है. ऐसा forget it. And my background has been A.A. Milne. उसका भी एक बहुत अच्छा आपको किस्सा सुनाती जरूर हूँ. सुना जब ये हुआ था, there's a very big earthquake in Quetta at one point in Lahore के पास ही है क्वेटा भी. वहाँ पर बहुत बड़ा हुआ था. एंड माय ब्रदर जो आर्मी में सर्व करते थे, he was sent on a mission to help all the people to evacuate and get a home, park them and put them in various places, you know, to help them out. तो he collected, घर में हमारे बच्चे तो बहुत थे, हम 3 बहनें थीं, 2 भाई थे, तो उनके लिए इन्होंने बुक्स वहाँ की which were lying abandoned. जितनी खाली घर थे, उनके इंसान मरे हुए हैं earthquake के मारे, जिन्हों उनको चोट लगी हुई है, they died, nobody to claim them. He picked up such lovely books for us, and that's the time when I was introduced to A.A. Milne. मैंने इतनी उनकी किताबें पढ़ी और बिल्कुल मेरी फेवरेट हुआ करती थी. That is my background to doing children's writing. मुझे इतना मज़ा आया करता था उनको पढ़ के. So that became my kind of a mission. तो मैं लिखा करती थी, फिर अपने आप बैठ के अपनी टेरेस के ऊपर चली जाती थी, quietly बैठ के you would write something or the other always. So that became my kind of a passion, and it was such fun. I would write stories, I'd write plays, and I would write poems and all, and I did it. And then when I got a chance, and I said, I'm not going to make any more TV programs or anything, I'm going to make programs for children. तो मेरी जो grooming हुई है ना, it was from those programs which my brother had brought, and they was the background of how to treat a program in another language. Yes. तो मैंने वो वहाँ से सीखा. So everybody in our family has contributed. और लिटरेट रहे हैं बहुत, आपकी फैमिली में काफ़ी अदीब लोग भी रहे हैं, वो एक भी इन्फ्लुएंस बहुत करता है. आपका जो माहौल रहा होगा घर का, वो काफ़ी जहन पे गहरा असर डालता है, जिसकी वजह से आपकी. और हाँ, एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तानी सिनेमा में जब आपने शुरुआत की एज एन एक्ट्रेस, तो आप पहली फीमेल वेल एजुकेटेड एक्ट्रेस रही है. उस दौर में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं थी, अदाकारा नहीं होती थी जो बहुत वेल एजुकेटेड हो, काफ़ी नॉलेज हो उसके पास, जिसने काफ़ी तालीम हासिल की हो. जैसे आप बहुत अच्छी डांसर भी रही है.
सो सर एक पहलू होना बहुत जरूरी है एक एक्ट्रेस के लिए, उस दौर में भी था या आपका खुद का शौक था नहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए? आई थिंक उससे आपकी एजुकेशन जो है ना, आपकी अप्रोच है टू डिफरेंट कैरेक्टर्स वो बढ़ जाती है. इट्स लाइक ग्रोइंग अप. यू ग्रो अप इन अ hovel, you grow up in a palace, you grow up in a school, you grow up as an orphan. मगर अगर आपकी ओपनिंग है उसमें दायरा काफी वसी रखना जरूरी है. रखोगे तो यू विल इम्बाइब द गुड थिंग्स फ्रॉम लाइफ. तो मैंने हमारे घर में ये बहुत ना नहीं बोलते थे बच्चों को हर एक बात के लिए, नहीं ये नहीं करना. सो माय डैड यूज्ड टू ऑलवेज से कि प्लीज बच्चों को ना मत बोला करो, गलत काम करते हैं उसको सुधार दो मगर ना मत बोलो. लेट देम एक्सप्लोर. यू वर वेरी यंग जब I was आपके hardly फादर 6 की डेथ years. हुई, लेकिन कई सारी मेमोरीज होती है, कई सारी यादें होती हैं. आपके अंदर ये कैसे आया? इट वाज बिकॉज ऑफ योर ब्रदर कि Yeah. उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया ये सब? Absolutely, my brothers had the same philosophy, you know. Never say no to a child. अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने दो, as long as they're not doing something bad and wrong. Discovering was the mood of the house. कि क्या नई चीज क्या ढूंढ के निकाल रहे हो तुम. कामनी कौशल जी, आपके साथ ये ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद लेट्स टेक अ शॉर्ट क्रिस्प ब्रेक. हाजिर हो जाते हैं ब्रेक के बाद. लीडिंग लेडी कैरेक्टर रोल्स में आप आ गई और आपने कैरेक्टर रोल जब निभाया है उनको भी वैसे ही बखूबी निभाया जैसे आप एज ए लीड फिल्मों में आती थी. कभी कुछ फर्क आपको फील हुआ कि या कुछ ट्रांजिशन जो ये हुआ उसमें आपको लगा कि या आपने कहा कि नहीं जितना कंफर्ट लेवल में एज ए लीडिंग लेडी में थी उतनी बेहतर तरीके से मैं कैरेक्टर रोल्स भी निभा रही हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं होना देना चाहिए, जो भी मैं करूँ अच्छे से मुझे करूँ? नहीं कभी भी फील हुआ कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. अगर रोल अच्छा है तो यू विल बी एबल टू डू इट वेल. तभी करने को कुछ होगा तो. हाँ. तो मेरे को रोल्स अच्छे अच्छे मिले हैं. अभी विराज बहू का कितना सुंदर रोल है, बट इट्स आई एम नॉट प्लेइंग अ ग्लैमर गर्ल, नॉट एट ऑल. आई एम प्लेइंग अ पुअर विलेज वुमन. आपके हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट आपको किया है. बिल्कुल. ही वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड अ मरीन इंजीनियर फ्रॉम इंग्लैंड. हाँ. ही स्टडीड देयर इन स्कॉटलैंड. और तीनों इन्होंने की हैं अपनी डिग्रीज ली तीनों एंड इन फर्स्ट डिवीजन. जी. So why should he be feeling inferior in any way? When you used to watch your films, जब आपकी अदाकारी देखते थे तो क्या एक्सप्रेशन रहता था उन्हें और क्या कहते थे आपको कुछ तारीफों में? जैसे आपकी फिल्म देखी उसके बाद क्या उनसे आपको फीडबैक मिलता था? I think he was a very wise and honest critic. Very wise. उनकी सिंसेरिटी बहुत थी. ये नहीं कि मेरे को भाव देने के लिए कह देंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है. सो बट बेसिकली आई थिंक ये मगर एक उन्होंने कहा था कि ये तो ठीक है हो सकता है, तो हमने कहा कि आप भी एक दफ़ा हमारी डबिंग कर दीजिए थोड़ी सी, हमको एक पुलिसमैन की ज़रूरत है. हाँ. तो वी हैव शॉर्टेज ऑफ मेल वॉइसेस. Should I help you? Should I said try. And he tried. And he tried. And he tried. And then we couldn't keep his dialogue because it was too static. So हमने कहा see. Oh. But he did. But he was did very it. sporting. हाँ. He says I can chip in. मगर मुझे सबसे मज़ा तब आया है जब मैंने सब कुछ पीछे फेंक कर मैंने कहा मैंने बच्चों के प्रोग्राम्स बनाने हैं. That's it. That's what I want to do. And where you're sitting today is where my children's programs have been made. क्या बात है. So यहाँ nice. किए इस घर में इस टेरेस के शुरू ऊपर किया. और उस रूम में जहाँ हम ड्राइंग रूम में बैठे. जी. That was my studio. जी. And I did my children's programs. And that was Wonderfully. my most fulfilling and Satisfying. joyous time of life. हाँ. इतनी मुझे खुशी मिली वो बनाकर. And that's thanks to Mr. JCJ. उन्होंने मुझे ये पराग स्टार्ट कर रहे थे ना. हाँ. He used to live there in that flat.
ओके। तो हमारे अच्छा, फ्रेंड थे अच्छा। बहुत, तो मुझे कहा इन्होंने कि प्लीज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चिल्ड्रंस मैगजीन एंड आई नो यू आर फॉन्ड ऑफ किड्स एंड यू डू लॉट ऑफ राइटिंग फॉर किड्स, व्हाई डोंट यू राइट फॉर अस। अच्छा अरे मैं कैसे सडनली राइटर बन जाऊंगी, मैं कैसे कर सकती हूँ। नहीं नहीं ट्राई करो, अच्छा है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तुम कर सकते हो, ट्राई करो। और उस चेयर के वो बैठे हुए थे वहाँ, कहते बनाओ तुम लिखो। मैंने कहा ओके आई विल गिव इट अ ट्राई एंड आई डिड द फर्स्ट इशू ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन, पराग, यस उसका नाम था पराग। जी। And my issue eventually in a few months was 13 pages I was writing. उसमें हमने एक क्लब स्टार्ट किया बच्चों के लिए। I used to write poems, I would give them activities, I would give them craft, I would give them stories, I would give them norms for behavior pattern, I would give them fun talk, and we had 5 children who were the mainstay. जाते जाते ये सवाल तो ज़रूर आपसे पूछूंगी, आपने काफ़ी कुछ पाया है लाइफ में, जो आपने सोचा वो आपको मिला, लेकिन आपने काफ़ी मेहनत उस पर की, मशक्क़त की और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखा। जैसे आपने कहा जस्टिस तभी आप कर पाई, और जो भी आपने किया खुले मन से किया, मेहनत से किया, जज्बे से, हौसले से किया। जब आप अपने माजी में देखती हैं, बीते लम्हों में जाती हैं, अपना पूरा करियर ग्राफ, अपनी लाइफ देखती है, अभी आप कितना सेटिस्फाइंग फील करती हैं, कितना मुतमईन फील करती हैं, या कहीं ना कहीं कोई काश फैक्टर रहा है कि वो काश अभी भी पूरा करना है, उस काश को हासिल करना है, ग्रैब करना है अभी भी। एट द एज ऑफ 92 उम्मीदों का दामन थामे हुई है, अभी भी आपको काफी कुछ करना है। नहीं करना कुछ नहीं है, But just be a फिर भी- good human being, हाँ। be sensitive to others। बहुत कुछ कर लिया, बहुत क्या करना है। कोई काश Because- फैक्टर ही नहीं है। But I Satisfying would life. like to be active. I would And not you like are- to you just are active. Sit down and you know Yes. just और आज भी मैं सबको बोलना चाहूंगी कि कामिनी कौशल जी ऐसी शख्सियत है, पहली ऐसी शख्सियत मैंने देखी है जो 90s में भी सब काम खुद करती है, मुझे किसी को टच नहीं करने देती है। नहीं, मुझे खुद करना है। छोटी छोटी चीजें भी आप खुद करती हैं, बड़ी बड़ी चीजें भी खुद करती हैं। अभी आपने अपने आप को इस अटायर में डाला, ये भी आपने खुद किया। बाल बनाना, उठना, खुद चाय बनाना अपने लिए। यू आर रेस्टलेस एट दिस एज ऑल्सो। no, but it's fun. so man. good. I mean, what's wrong? If I can't do it, then I'll feel very sad. That somebody I have to be dependent on somebody. किससे कहूँ प्लीज मेरे को ला के दो। नहीं, मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, बी सेल्फ सफिशिएंट, जो कुछ कर सकते हो अपने आप करो, एंड बी फेयर। Maybe that is the reason it keeps you healthy and fit. I think it's good. But I do Very go for good. my walk. Yes. It was so lovely talking to you. Such an inspiration. I think the such, sun is going down. such an honor to be with you. और आपके साथ वो पुरानी यादें ताज़ा करना और आपको देखना, वाकई एक में बात आप बताऊं आपको, जरूर जरूर। ये फूल जो लगे हुए हैं ना बुगनविलिया के, हम्म, this plant was brought by my father from abroad for the first time in India. Bougainvillea, अभी भी यहाँ पे ये जो पिंक पिंक फूल लगे हुए हैं जी। ना, अभी तो इतनी फैली हुई है, पूरे देश में आपको मिल जाएगी। But it was brought by my father. मगर अच्छे- एक बात मैंने उनसे सीखी थी, हाँ। he never raised his voice on any child ever. कभी भी कोई गलत काम कर रहे हैं ना, उसको सुधार देंगे, समझा देंगे कि ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, बी केयरफुल। मगर कभी ये नहीं कि एक लाफा लगाया तो क्या बदतमीज बच्चा, क्या करतूत कर रहे हो तुम, क्या समझते हो तुम अपने आप को, ये Lovely. नेवर। बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग, Never. बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है आपको। बहुत खूबसूरत तरीके से समझाते थे, बिठाएंगे, नेवर रेज हिज वॉइस, नेवर। कभी Lovely. ख्याल ही नहीं आता था कि ये किसी को डांटना, डपटना या झापड़ लगाने। एक लाफा मारता हूँ, चुप रहो। मार पड़ेगा अगर तुम सीधी But, तरह से बात हाँ, नहीं मानोगे तो true, true. मैं तुमको सीधा कर दूंगा। नेवर, इट नेवर occurred to anybody. Lovely, lovely. And I had the freedom to do what I liked in my house.
I had all the freedom. तभी मेरे को I am acceptable Yes. to Everywhere. receiving any kind of a new information, new Lovely, lovely. technique. बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए. थैंक्स अ लॉट. Stay pretty. थैंक यू. यू टू. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए. उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा. लिखिएगा जरूर shiva.lateef@nw18.com पर. एक और शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे. तब तक यादों में रहिए, बीते लम्हों में रहिए. नई याद लेकर और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे. नई शख्सियत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे. अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा. बी पॉजिटिव ऑलवेज, जैसे कामनी कौशल जी ने कहा. आप सब कुछ पा सकते हैं. खुदा हाफिज. बाय बाय.